हेलो विनर्स, अच्छे से हैं? आज आपके लिए बहुत बढ़िया एक स्लोगन हमें मिला, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोग को दिखाऊं। क्या है स्लोगन? अगर ध्यान से देखेंगे तो कहता है किंग की तरह जीने के लिए, यानी राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। यानी अगर राजा बनना है तो जैसे गुलाम मेहनत करते हैं उस तरह का मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी जीतोगे। कि जिसने भी लिखा, क्या बढ़िया कथन लिखा है, राजा बनेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? जितनी बड़ी आपकी उपलब्धि होगी उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व होगा। जितना बड़ा आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको बनना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो कि भगवान राम सीता को अपने वनवास में जाने के लिए वह कहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि माँ सीता में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन एक राजा है और राजा को प्रजा बोलती है कि सीता माँ कहाँ रह कर आई है। यानी उसकी बात को जीतने के लिए उन्हें अपने घर से अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को निकालना पड़ता है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सोच कर देखोगे तो आपको लगेगा रियल में यही जिंदगी है। इसलिए राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यह सीख लोगे, कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं आज हम लोग अपने बोल्ड लेटर के कॉमन ईयर की ओर। यानी हमने पहले सेट में आपको दिखाया 1 से 22 क्वेश्चन था कॉमन ईयर पर आधारित। आज आपके पास मिलेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ये इस कोटेशन के बाद कि किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और क्वेश्चन को देखकर अगर आपका बन जाए इसका मतलब आप क्या होने वाले हैं? तो किंग होने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कहने का अर्थ है कि अब आपके सामने यहां पर कुछ एक ज्यादा बोल्ड लेटर में आपका दिया हुआ है, और ये आपके पास है यहां देखो, ये एट मी रिफ्यूजिंग। यानी अब इस पार्ट को हमें, अगर वह सही है तो नो इंप्रूवमेंट होगा, और अगर गलत है तो हमें इन 3 में से निकालना होगा। तो 10 सेकेंड आपके सामने मैं प्रयास करता हूं कि देने का, और तब आप इसे ऑप्शन पहले आप बनाएं और मैं तब आपके सामने इसका उत्तर लाता हूं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा पता नहीं। ही वॉज सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के बाद तो एट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। देखो एक छोटा सा रूल मैं आपको बताता हूं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन होता है। कहीं कोई शक है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव आप कहते हो माई, आर, योर, ईटीसी, यानी इसके बाद आपका एक नाउन आएगा। अगर मैं कहता हूं यहां पर फ्रेंड, अगर मैं यहां पर कहता हूं, सपोज करो कोई भी है, माई पेरेंट्स, इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे नाउन लाना है तो उसके पहले एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। अब एक चीज और गौर करो, बड़े आसान तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी हमारा जो बिफोर होता है, अगर मैं कहता हूं स्मोकिंग, अगर मैं कहता हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब ये बताओ स्मोकिंग क्या है?
स्मोकिंग क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हो गया। और याद रखना, जो सब्जेक्ट होगा बिना नाउन या प्रोनाउन का हो ही नहीं सकता है। यानी कोई नाउन और प्रोनाउन ही आपका वाक्य का सब्जेक्ट होगा। यानी ये जब सब्जेक्ट है तो ये क्या है आपके पास? ये आपका वर्ब नंबर 4 है। और ये वर्ब नंबर 4 है, इसका नाम हुआ जीरंड। जीरंड का मतलब होता है नाउन। यानी जीरंड का मतलब क्या हो गया? नाउन हुआ। इसका मतलब जो आईएनजी में लिखा हुआ पार्ट है, अगर उसके पहले इज एम आर नहीं है तो वह नाउन हो गया। तो अब देखिए, अब अगर मैं कहता हूं पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई के साथ आप बताओ, यहां पर अब नाउन अगर बना तो नाउन के साथ साथ आप इसके साथ जीरंड का भी प्रयोग करोगे? करोगे। यानी अब ये माई, योर, ईटीसी के साथ अब न केवल आपका नाउन आएगा बल्कि जीरंड भी आएगा। जीरंड का मतलब वर्ब नंबर 4 हुआ। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो कि ही डिड नॉट लाइक मी गोइंग देयर। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा उत्तर। क्या बोला? ही डिड नॉट लाइक मी गोइंग देयर। तो ये गोइंग क्या हो गया? वर्ब नंबर 4 हुआ, जिसका मतलब हुआ जीरंड। जीरंड का मतलब नाउन हुआ। जीरंड का मतलब क्या हो गया? ये नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया तो यहां मी होगा कि माई होगा? अरे क्या होगा? बोलो क्या होगा? माई होगा। इसका मतलब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन या जीरंड, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव। बात समझा? तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन और जीरंड दोनों आएगा। जीरंड का मतलब है नाउन है, क्योंकि तुमने जब बोला स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो स्मोकिंग हमारा क्या हो गया था? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बिना नाउन या प्रोनाउन का बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ही डिड नॉट लाइक मी गोइंग के बदले बना माई गोइंग। बात समझा? तो देखिए कितना शानदार आपके पास मैंने चीज बता दिया कि जैसे स्मोकिंग कहते हो तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी जो जीरंड है, जो जीरंड है वह आपका नाउन है। यानी जो बिफोर है वह भी एक नाउन है। तो अब अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं तो यहां पर तुम देखोगे कि क्या लगा हुआ है? एट के बाद ये रिफ्यूजिंग आपका वर्ब नंबर 4 है। इज एम आर इसके पहले है नहीं, इसका मतलब ये नाउन हो गया। इसको कहते हैं नाउन। तो नाउन के पहले हमारा ये मी बदल जाएगा माई में। बदला। इसका मतलब अगर इस पूरे ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा 3 नंबर। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिए, समझ लो कि पजेस जो बिफोर है वह नाउन है। अगर बिफोर के पहले इज एम आर नहीं डालेंगे तो वह वर्ब नहीं है, उसको बोलेंगे जीरंड। और जो जीरंड है वह जब नाउन है तो नाउन के पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। क्या लिखे हो? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब नाउन का मतलब क्या हुआ? आप इसके बदले यहां पर वर्ब नंबर 4 भी लिख सकते हो। यानी आप ये फ्रेंड के बदले आप यहां पर गोइंग भी लिख सकते हो, यहां पर आप स्मोकिंग भी लिख सकते हो। यानी आपके पास ये आईएनजी के रूप में जो पार्ट आएगा वह भी आपका नाउन हो गया। तो यहां पर इस उत्तर में अगर हमें देखना है तो यहां पर रिफ्यूजिंग आपका बिफोर हो गया। जब ये बिफोर हो गया तो बिफोर के पहले हमें ये बिफोर हो गया, तो बिफोर के पहले हमें क्या दे दिया? माई दे दिया। यानी एट माई रिफ्यूजिंग। है ना मजेदार? चीजों को सीखते रहो। आता सब है, लेकिन असल समय में जब क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। वही काम नहीं करना है। हनुमान जी को इतना ताकत था, पते नहीं था भाई, वो उड़ सकते हैं ये पता नहीं था, फिर उन्हें बताया गया, तब वो जाकर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर देते हैं और वो बच पाते हैं।
इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, देखो ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन बनना चाहिए। यहां आपके पास कहां पर दिक्कत है, तो विथ हार्डली नो इफर्ट तक है, यही आपका अंडरलाइंड पार्ट है। अब इसे हमें दूर करना है, देखेंगे क्या होगा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हेवी बंडल विथ हार्डली नो इफेक्ट। देखिए, अगर हम निगेटिव और निगेटिव को लाते हैं तो यह कभी नहीं बनेगा, यानी डबल निगेटिव नहीं बनता है, ठीक है ना। तो जब डबल निगेटिव कहेंगे, अगर मेरे पास यहां पर हार्डली आ गया, अगर यहां पर स्कार्सली आ गया, अगर यहां पर नेवर आ गया, अगर यहां पर सेल्डम आ गया, अगर यहां पर नो आ गया, अगर यहां पर नॉट आ गया, तो ये सब के बाद हमारे पास इसी तरह से आप और भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखो, अगर मेरे पास आ जाए प्रिवेंट, फॉरबिड, तो ये सब निगेटिव वर्ड है। अब ईटीसी लिख देते हैं, तो ये निगेटिव वर्ड है। अब ये पहला हो गया। अब और दूसरा में आपके पास अगर मान लिया नो आ जाए, तो ये नो नहीं होगा, एनी होगा। अगर ये सारे शब्द के बाद नो आ जाएगा तो नो का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, एनी होगा। मान लिया जाए कि यहां पर नेवर आ गया, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, एवर होगा। अगर मेरे पास नॉट आता है, तो ये नॉट आ गया तो सीधे ये खत्म हो गया। यानी अगर हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, नो, नॉट, प्रिवेंट, फॉरबिड के बाद नो आएगा तो एनी में बदलेगा। अगर हम नेवर कहेंगे तो एवर में बदलेंगे। अगर हम नॉट कहते हैं तो सीधे हटा देंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं, सबका मीनिंग इसमें से क्या हो गया, नहीं। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ही डिड नॉट गिव मी नो मनी। तो अब देखो, पहला निगेटिव यहां और दूसरा निगेटिव यहां, ये कैसे बनेगा। ही डिड नॉट गिव मी नो मनी, यानी ये नॉट आ गया तो आगे नो का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब इस नो के बदले हमें क्या देना पड़ेगा, एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं यू प्रिवेंटेड मी नॉट टू स्मोक, तो अब यहां पर प्रिवेंट का मतलब मना करना, ये पहला हो गया और दूसरा निगेटिव यहां चला आया। इसका मतलब जब नॉट आता है तो हम लोग क्या करते हो, सीधे हटा देते हो, ये होगा ही नहीं, होगा ही। सीधे क्या बनेगा, यू प्रिवेंटेड मी टू, एक्चुअली प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगता है, ये भी ध्यान देना, यानी ये भी हटेगा और इसके बाद होगा फ्रॉम स्मोकिंग, है ना, ये भी आपका हट गया। यानी कहने का अर्थ है प्रिवेंट अपने बाद फ्रॉम लेता है तो वह ये नॉट हट गया और टू स्मोक के बदले क्या लिख दिया, फ्रॉम स्मोकिंग। इसका मतलब है कि डबल निगेटिव का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास आ गया विथ हार्डली नो इफेक्ट। तो हार्डली तो आपके पास है, ये है निगेटिव, और निगेटिव के बाद ये नो किससे बदला, एनी में बदला। यानी बनेगा हार्डली एनी इफर्ट, यानी उत्तर नंबर कितना, तो 1 नंबर होगा ना। यानी उत्तर नंबर 24 का हो गया 1 नंबर। बात समझ में आया। अब है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास यहां से लेकर, ऑल्सो से लेकर और विथ वर्क एक्सपीरियंस तक ये अंडरलाइन सेक्टर है। बढ़िया से पहले पढ़िए
4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको पहले बना लीजिए और तब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि मैं अपना उत्तर क्या दे रहा हूं। जरा ध्यान से, मेनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज हैव नॉट ओनली ए हीरो, एक वर्ड आ गया नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो, ये आपका कंजंक्शन हो गया। नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो। अब ध्यान से देखकर बनाओ, न्यू एम्प्लॉयज हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो, अरे केवल ऑल्सो क्या होगा जी, ये केवल ऑल्सो क्या होगा, बट ऑल्सो होगा। नॉट ओनली किसको लेता है, तो बट ऑल्सो को लेता है। अब ऑप्शन में देखो, पहला में आपके पास बट ऑल्सो आ गया, सेकेंड नंबर में तो नो इंप्रूवमेंट है, बट है, ये होगा नहीं, थर्ड नंबर में केवल बट है, ये होगा नहीं। इसका मतलब उत्तर कौन सा हुआ, उत्तर हमारा नंबर 1 हुआ। नॉट ओनली कंजंक्शन किसको लेगा, अरे बताओ, बट ऑल्सो को। तो जब बट ऑल्सो को लेगा तो हमारे पास बट ऑल्सो वाला कितना नंबर में ऑप्शन है, 1 नंबर में, उत्तर नंबर 1 निकालो। हुआ, बात समझ में आ गया, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग सब लोग आज चाय पानी पीकर आए हो ना, अगर घर में चाय पानी की दिक्कत हो तो सत्तू पीकर आ जाना, क्योंकि जब तक पेट भरा हुआ नहीं रहेगा तब तक ये मजा नहीं आएगा। वो जो पचा चुके हो वो कैसे आएगा बाहर, पेट भरा रहेगा तो मन भरा रहेगा, मन भरा रहेगा तो आ जाएगा। ये छोटी छोटी बात है, कहने के लिए है किसका, तो सीजीएल मेंस का। अब ये क्वेश्चन, अरे पूछने का ढर्रा बदलेगा थोड़ी है कि क्वेश्चन में बदल देगा कि तुमसे बनबे नहीं करे। ये हमारी सोच है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये हमारी सोच है। हटाओ सोच को, जो विपिन सेना के साथ जुड़ गया उसके लिए फिर क्या डरना है जी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 26 है। यहां हमारा जो अंडरलाइन है वह है एज फ्रीक्वेंटली देन। अब इसे ही हमें ठीक करना है, ध्यान से जरा जरा सा मजा करके बनाओगे तो बन जाएगा। क्या भाई बोलना पड़ेगा, देखो देखो, अरे यार यहां पर क्या है, फ्रॉस्ट अकर्स इन द मॉडर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रीक्वेंटली देन। ए हीरो, जब ये एज आ गया और यहां देन आ गया, क्या होता है, क्या होता है जी, होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज। जैसे तुम लोग कहता है एज गुड एज, अगर मैं कहता हूं मोर, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री, तो यह अपने बाद लेता है देन को। क्या लेगा, देन को। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं तो अब यहां पर कहोगे मोर ब्यूटीफुल देन। अब आगे जो आए, किसकी तुलना कर रहे हो तो तुम जानो, मुझे पता नहीं है। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं रिचर देन, उसी तरह से कहते हो मोर फ्रीक्वेंटली और देन। क्या बना, मोर फ्रीक्वेंटली देन। तो हो तो गया, एज के बाद एज लगता है और मोर के बाद देन लगता है, या सीडी के बाद देन लगता है। तो जब सीडी के बाद देन लगता है तो अब हमें अपने क्वेश्चन में जाना है और क्वेश्चन का उत्तर हमें खोजना है। क्या बनेगा भाई, तो देखियो
ये क्वेश्चन आपका बन गया। ये नंबर से आपके पास क्वेश्चन है कि एज फ्रीक्वेंटली देन, तो यहां पर देन आ गया और देन के पहले हमें मोर लगाना होगा, यानी इसका उत्तर बना 1 नंबर, क्योंकि यहां मोर और एज आ गया, यहां पर एज और देन आ गया, ये सब बनेगा नहीं, तो उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर। इंजॉय करो, है ना। बस वही याद रखो, किंग बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा, और आगे क्वेश्चन नंबर 27 बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका बोल लेटर में ये पार्ट है, देखिए बनाइए। ऑप्शन भी बढ़िया से पढ़ना। हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड? किसने ऐसा पहली बार घोषणा किया अर्थ राउंड है? तो अर्थ हमारा द लेगा ही लेगा, जितना ही हेवनली बॉडी है, सन है क्या लगाओगे? द। मून है क्या लगाओगे? द। अर्थ है क्या लगाओगे? द। और राउंड गोलाकार है, इसका मतलब एन अर्थ होगा नहीं, ये द अर्थ, ये एन बनेगा नहीं, ये वेयर बनेगा नहीं और एन बनेगा नहीं, तो बचा क्या? 4 नंबर। नो इंप्रूवमेंट बनेगा, कोई गलती नहीं है इसका, है ना। इसमें गलती की संभावना ही नहीं है। ऑप्शन से भी निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो, और 28 नंबर क्वेश्चन बना लो। ये लीजिए 28 नंबर, यहां आपका ये पार्ट है अंडरलाइन, ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाइए बढ़िया से, बोलो जी। वन ऑफ द के बाद क्या लगता है? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है, यानी वन ऑफ द बेस्ट के बाद क्या लगेगा? बुक्स लगेगा। क्यों? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। बोलो कौन सा उत्तर होगा? अरे उत्तर लिखो जल्दी, बोलो क्या होगा? फास्ट लिखो, 3 में से कौन सा उत्तर? सभी लोग लिखो, ये केवल एक ही लोग ठेका नहीं ले लिया है, इसमें सारे लोग को लिखना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, नहीं बनेगा ये तो ऐसे भी नहीं बनेगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, ये बन जाएगा। वन इन, ये बनेगा नहीं, इसका मतलब उत्तर कौन सा हुआ? 2 नंबर। लिखा सब लोग उत्तर? 1 बनेगा तो आगे 50 की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा। जो बनता है उसको जरूर लिखना, घबराना नहीं कि डिलीट करना पड़ेगा, 1 का 2 लिख दिया या 1 लिख दिया, कोई बात नहीं है। और आगे क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। 29 नंबर, यहां आपके पास क्या है? विल बी क्वेश्चन है, एट नहीं, विल बी। चलो भाई, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। अगर हमारा बस का धक्का नहीं लगता तो हम लोग अपने घर में अभी होते। ओ भाई, अब छोटा मोटा चीज बता देंगे तभी ना बनेगा जी। ये जो इफ है ना, ये बड़ा कमाल का चीज है। इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा। देखो 3 चीज है, अगर आपका हैड प्लस V3 आता है तो बाद में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और प्लस वर्ब नंबर 3 आएगा। क्या आएगा? हैड प्लस V3 के बाद वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। उसी तरह से अगर यहां V2 आएगा तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस V1। ठीक से इसको लिख दें। ये बना वुड हैव प्लस वर्ब नंबर 3। और तीसरा था कि इफ के बाद अगर V1 या V5 आया तो यहां बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1।
आप विल के साथ शैल भी यूज कर सकते हो, जैसे आई और वी है, तो आजकल उसको हटा दिया गया तो हट गया। और लास्ट था कि इफ के बाद अगर हम वेयर प्लस नाउन डालते हैं तो यह बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस और V1। रट्टा मार जाओ, कभी भी इफ के साथ ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी आपका गलती नहीं होगा। बात समझ में आया? ये इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड सी द रेड फोर्ट। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल सी द रेड फोर्ट। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड डू समथिंग। यानी इस तरह से आपका पूरा का पूरा यह स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चन आपके पास अक्सर आता है, और यही स्ट्रक्चर अगर याद कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। यानी कहने का अर्थ है कि अब हमारा क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो देखो पहला नंबर पर आधारित हो गया। यानी हमारे पास यहां ये जो हैड वाला है यहां वुड हैव होगा, यहां पर आपका हैड नॉट आ गया, इसलिए ये पार्ट आपका वुड हैव बीन, यानी नंबर 4 वुड हैव बीन, यही ना उत्तर होगा। हाँ, ये जो विल भी है इसके बदले बनेगा वुड हैव, और बीन का मतलब V3 हुआ, बन गया। आसानी से स्ट्रक्चर सीखो और बना लो। तो 29 का उत्तर कितना हुआ? नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइए। ये हमारा जो पार्ट है वो यहां है। बाय माई ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून। बताएं, इन माई ओपिनियन होगा, कभी बाई होता ही नहीं, ये फ्रेज है। क्या है ये फ्रेज है। मेरे मत के अनुसार, क्या हिंदी है? मेरे मतानुसार हो गया। ये आपका बाई के बदले इन आएगा, बन गया। 30 का उत्तर हुआ कितना? तो 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। देखिए, आइए भाई, ये यहां आ गया, इस पार्ट में गलती है। भानु प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैज नॉट अराइव्ड येट। अब देखो यहां पर आपका प्रॉमिस्ड है V2, तो जब V2 था तो V2 के बाद हमने क्या लिखा था? ये वुड प्लस V1 लिखा था। तुमको याद करो, अगर हमारे पास ये V2 आया था, इफ वाला में याद है ना जी, तो जब V2 आया था तो बाद में क्या बनता है? वुड प्लस V1। अगर यहां हैड प्लस V3 रहता तो हमारा क्या बनता? वुड हैव अ प्लस V3। तो आपके क्वेश्चन में ये प्रॉमिस्ड V2 है, तो यहां पर वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 3 ऑप्शन में ढूंढो कौन होगा, ढूंढिए जल्दी से। अब ये सब क्वेश्चन एक जगह बताए तो दूसरे जगह भी तो बता ही दिए, लीजिए बता दिए। अरे उत्तर नंबर क्या होगा? 2 नंबर होगा, होगा ना? हाँ पप्पू कुमार जी, राकेश जी, ध्यान से बनाइएगा। कल आपने बहुत क्वेश्चन में गलती मारा है, मैंने तत्काल उसका आपको लिखा भी था। देखो, गौर से बनाने से गलती की संभावना रहती है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम अपन अगर बिना सोचे समझे हम उसको अगर डाल दिए उत्तर, ऐसा भी नहीं करना, थोड़ा सोचिए। आप जैसे विद्यार्थी अगर हमारे पास हो तो मैं धन्य मानता हूं। हमारी पहचान कैसे बनती है? आप ही से बनती है। आप लोग आज जितने लोग हैं, 100-150 लोग हमारे इसके साथ एक साथ लाइव देखते थे, अभी कम गया है, उनको शायद इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो लोग हो, विजेता में से एक हो, और विजेता का काम है निरंतर प्रयास। शुरुआत ही किया, किंग की तरह अगर जीना चाहते हो तो गुलाम की तरह मेहनत करना ही होगा, करना होगा। डेली आपके पास लाइव में आना पड़ेगा, चाहे वो 11 बजे हो, चाहे वो 4 बजे हो। अब तो इतना बढ़िया आपके सामने मैंने कर दिया
कि आपका 3 दिन ग्रामर नाउन का पार्ट अभी चल रहा है, तो कभी प्रोनाउन है तो कभी टाइम एंड टेंस आएगा, और 2 दिन आपके पास पूरा का पूरा सेट वाला चीज ले आए। जो हमारे पास विद्यार्थी हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट है एसएससी मेंस के, उनके लिए रामबाण होगा। उधर भी पढ़ो, और अगर वोकैब पढ़ना है, आपको पता है आज भी शाम में आपके पास 4 बजे है। चीजों को जब मिले उसको लीजिए, मुफ्त का मिल रहा है उसका यूज करो, उसको बेदर्दी से छांटने का प्रयास नहीं करिए। मैं भी बड़ा मेहनत करके यहां पर आता हूं और बड़ी मेहनत करके इन चीजों को बताता हूं। अगर मैं चाहूं तो 5 मिनट में आपका मैं 43 क्वेश्चन इसमें है पूरा बना सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने लोग हटते हैं, है ना। तो कुछ नए लोगों को भी चीजें समझ में आने लगे, ताकि अगले दिन उन्हें आने में कोई हर्जा ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इतना बता देता हूं। और इसीलिए 32वां क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाता है। देखो, ये पार्ट में ठीक करना है। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वाज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड्स एगो। कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो 6 फिगर सैलरी है, मतलब समझते हो कितना, जोड़ लेना कितना है, तो वो अनइमेजिनेबल था 2 दशक पहले। आज तो 6 फिगर बहुत लोगों को मिलता है। अब देखिए यहां पर फॉर मोस्ट पीपल, मोस्ट एक संख्या की तरह आ गया, एडजेक्टिव की तरह नहीं आया, नहीं तो द मोस्ट लगता। तो जब संख्या की तरह हम लेंगे तो हमें ऑफ का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा उत्तर बनेगा फॉर मोस्ट ऑफ पीपुल, क्योंकि बाकी तो मच पीपुल होगा नहीं। पीपुल काउंटेबल प्लूरल, तो मच कैसे होगा, ये बन नहीं सकता है। उसी तरह से ए मेनी, मेनी ए हो सकता है, लेकिन ये ए का प्रयोग बनेगा नहीं, तो उत्तर मेरा कौन सा हो गया, 1 नंबर। फॉर मोस्ट ऑफ पीपुल, अधिकतर लोगों के लिए जो 6 फिगर सैलरी था वो अनइमेजिनेबल था, कल्पना के बाहर था, तो उत्तर नंबर हो गया 1 नंबर। 33 नंबर आइए, 33, ये आपका इस पार्ट में गलती है। देखो ध्यान से क्या होगा उत्तर। इफ ही इज मोर केयरफुल, देखो जी, जो अंडरलाइन है उसी को ठीक करना है, बाद वाले को ठीक करना नहीं है, चाहे वो गलत रहे चाहे सही रहे। अगर कहीं पर ही आर भी दे देगा तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस पार्ट को सही करना है। तो ही इज मोर केयरफुल, ही वुड नॉट हैव हैड। जब वुड नॉट हैव हैड आएगा तो इसमें क्या बनेगा जी, इसका उत्तर बन जाएगा ये 1 नंबर। हैड बीन मोर केयरफुल, जब हैड भी3 आता है तभी ना वुड हैव आता है। गौर करो, तुम्हारे पास फिर से मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं भाई, अगर हैड प्लस भी3 आएगा तभी बाद में वुड हैव और प्लस वर्ब नंबर 3 आएगा। ये गांठ बांध लो, 3 क्वेश्चन इफ वाला में से आ गया। कभी इफ आएगा नहीं हो आएगा, कोई बात नहीं है उसका, ऐसा नहीं समझना कि इफ आएगा तभी हम उसको करेंगे, इस तरह की बातों को नहीं समझना। यानी अब अगर हमें यहां पर देखना है तो इस क्वेश्चन में यहां इज का प्रयोग तो कदापि नहीं होगा, यानी बनेगा इफ ही इज मोर केयरफुल के बदले हैड बीन मोर केयरफुल, ही वुड नॉट हैड, हैव के बाद हैड आ गया। अब तुम्हें यह भी लगता होगा सर हैव के बाद हैड कैसे आ गया, तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है, क्या हैड का प्रयोग बन सकता है। आज तुम प्लेलिस्ट में जाओगे और उसको देखोगे। अगर मैं कहता हूं आई हैड अ पेन, तो हैड के बाद हमने क्या किया, एक नाउन को ले आया, इसका मतलब आई हैड अ पेन का मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर मैं इसे पास्ट परफेक्ट में बदलूंगा तो बदलूंगा आई हैड ए पेन,
यानी हेड हेड भी संभव है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, छोटे छोटे सेगमेंट वाले भी पार्ट हैं, उसको आप लोग देख लेना। तो यहां पर आपका हैड भी 3 है और यहां वुड हैव आना चाहिए। यहां पर आपका इज लगा हुआ, ये नहीं बन सकता, इसलिए हमारा उत्तर बन गया हैड बीन मोर केयरफुल। 33 का उत्तर 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से, ये ऑन इट्स कंट्री है। द रॉयल फैमिली, राजा महाराजा का परिवार, हिड छुपा लिया, हाइड से बना छिपा लिया, देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। ये देयर किसके लिए आया, उसको सही नहीं करना है, यानी ये रॉयल फैमिली के लिए आ गया, देयर आ गया ना जी। एंड प्रेजेंटेड यूनाइटेड फ्रंट ऑन, अब यहां पर ये देयर आ गया और यहां पर ये इट्स आ गया, ये कैसे संभव है? एक तरफ देयर, उसको तुम ठीक कर नहीं सकते हो। इसका मतलब रॉयल फैमिली का मतलब पूरे परिवार की बात कर रहा है, इसलिए ये इट्स के बदले यहां क्या बनेगा, देयर बनेगा। तो जहां देयर होगा वहां 1 नंबर उत्तर होगा ऑन देयर कंट्री, यानी यहां देयर आ गया क्योंकि रॉयल फैमिली के लिए आया। रॉयल फैमिली ये प्लूरल शब्द हो गया, इसीलिए इसका देयर आ गया। आप उसे सही भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो वहां पर इट्स दे देता। ऐसे भी परिवार के लिए इट्स का प्रयोग क्यों होगा जी? इट तो निर्जीव चीज के लिए आता है, तो परिवार कहीं निर्जीव है? राजा का परिवार कहीं निर्जीव होगा? उसमें क्या जान नहीं है? जान है। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा बना? 1 नंबर। ये हुआ 34 का नंबर 1 है ना। आगे बढ़े 35 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये है वाई वाज ही वाज एंग्री। इसमें नहीं बताएंगे, अगर इसमें कोई गलती किया है तो सोच लेना। क्या होगा बोलो ना उत्तर। 1 2 3 में से कौन, जल्दी लिखो। अरे यार इसमें क्या है जी, वाई वाज ही एंग्री होगा, जब क्वेश्चन मार्क है तो ही वाज होगा कि वाज ही होगा। जब क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव में व्हाट योर नेम इज कि व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब कौन सा उत्तर होगा? वाई वाज ही एंग्री होगा ना। क्या बना? वाई वाज ही एंग्री। डिफरेंट क्वेश्चन जब आता है ना तो कभी कभी क्या है, छोटका क्वेश्चन में माइंडे नहीं चलता है, चलाना पड़ेगा। जीतने के लिए हर वह काम करना पड़ेगा जिससे तुम जीत जाओ। और क्वेश्चन नंबर 36 भी बना लो, बनाइए। देखिए 36 में क्या है, पढ़ के देखो भाई, तब तक एक आध घोट पानी पी लेते हैं। बोलो जी। वी अर्जेंटली नीड, हम लोग को जरूरत है। पहले यहां ठीक करना है, यह ध्यान देना। वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए क्वालिफाइड टीचर की जरूरत है। क्वालिफाइड टीचर्स फॉर, जो भी योग्यता वाला पार्ट रहेगा उसके बाद फॉर लगता है, याद रखना। यानी क्वालिफाइड के बाद क्या लगा? फॉर लगा। कोई गलती नहीं यार, यानी उत्तर नंबर होगा इसका 1 नंबर। नो एरर होगा। अरे ये आवर्स कैसे होगा? माइन फ्रेंड कहते हो कि माई फ्रेंड कहते हो, तो आवर्स नहीं होगा। यहां भी आवर्स है, ये भी नहीं होगा। यहां पर 2 आ गया, ये संभव नहीं है क्वालिफाइड के बाद, यानी उत्तर नंबर कौन होगा? 4 नंबर। तो 36 का उत्तर 4 नंबर हो गया। चले 37 क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 नंबर है। यह है गुड डील ऑफ, इसे ठीक करना है। फास्ट फास्ट जल्दी।
अच्छा चलो एक छोटा सा पहेली यूज करते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ट। तुम देखो क्या लिखा है, इस नंबर के पहले क्या दिया, ए। ये नंबर लाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अगर मैं कहता हूं ए गुड डील ऑफ मनी, यानी पैसा, मनी का बहुत बड़ा मात्रा क्या भाई, हैज बीन स्पेंट। पैसों का बहुत बड़ी मात्रा को खर्चा किया गया। यानी हमें नंबर के पहले ए लाए तो गुड के पहले क्या लाए, ए लाए। और यहां पर आपके पास केवल गुड है, यानी इसके बदले क्या होगा, एक गुड होगा। तो एक गुड डू लव कहां पर उत्तर है, यानी उत्तर नंबर 1 होगा। समझा? यानी करीब करीब हम लोग क्या करते हैं, ए नंबर ऑफ तो ए डी लव। बात समझा? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर द नंबर ऑफ भी होता है, लेकिन डील के साथ द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हमें ये एक फ्रेज के रूप में यूज करते हैं, ए गुड डील ऑफ। ये फ्रेज है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा बनेगा, एक नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 38। ये सेंस के साथ आपको यहां लगाना है। इससे भारी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी, सबसे भारी यही क्वेश्चन ही है। बन गया तो तुमसे हल्का माने और कोई होगा भी नहीं। कहता है माई कजिन हैज बीन इल सिंस 3 डेज। ए हीरो, यहां 3 डेज आ गया और वहां सिंस आ गया, ऐसा कहीं होता है? यानी 3 डेज के लिए हमें यहां क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर। तो बताओ उत्तर कौन सा होगा, एक नंबर लगता है। सबका उत्तर एक के है क्या जी, सबका उत्तर एक के चल रहा है। ये सब धारणा मत बनाना। बहुत सारे हमारे चमत्कारी बाबा हैं, वो ऐसे ही धारणा बना देते हैं, कम करना। बैंक का उत्तर 3 मारना, एसएससी का उत्तर 1 मारना। अगर मार के दिखाओ ना सब है, तब तुम लोग का वो सब कब होता था, जब बिहार के लड़कों को माना जाता था कि 2 रंग देता है ना, 10 तो सही होबे करेगा। अब तो सब में माइनस मार्किंग है। रंग के देखो ना क्या क्या, 2 कबड्डी खेलेगा, सीधे फाउल में आ जाएगा, खत्म। और 39वां नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। आइए ये है, द सोल्जर्स, सैनिक, कैरिड अराउंड, चारों ओर ढोना। कैरिड अराउंड का मतलब क्या हुआ, चारों ओर ढोना। द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर, अपने कमांडर का ऑर्डर को ढोएगा कि मानेगा। कैरिड आउट, इसका मतलब होता है मानना, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। चारों तरफ घुमाना, ये हुआ कैरिड अराउंड, और कैरिड आउट का मतलब हो गया मानना, इसलिए उत्तर मेरा हो गया कैरिड अराउंड के बदले नंबर 2 होगा, यानी कैरिड आउट। ठीक है, बढ़ते आगे। कैरिड अवे मतलब दूर ले जाना, इसका मतलब क्या हुआ, दूर ले जाना। और इसका मतलब क्या हो गया, ढोना। तो ये सब तो होगा नहीं, इसलिए उत्तर बना आपका 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 40। चलो देखो, ये एक क्विक फिनिश, यही आपके पास वर्ड है। हाँ, बड़ा मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। चुपचाप काम करते हैं। टू आंसर
वर्ब। एक्यूरेटली, एडवर्ब। दिमाग लगाओ। हाँ, अगर मैं ये बोला कि देन टू आंसर, ये आंसर क्या हो गया जी? ये आंसर हो गया तुम्हारा वर्ब, 2 + V1। अब यहां से तुम्हारे पास आ रहा है देन, तो देन के बाद भी क्या होगा? 2 + V1 है ना होगा, तो देन के बाद भी लगेगा टू फिनिश, और तब आपका एक एडवर्ब होगा जिसका नाम होगा क्विकली एडवर्ब। क्या हुआ? देन के बाद भी फिर से हमारा ये क्या हो गया? 2 + V1 आ गया, क्योंकि हम तुलना एक ही तरह के शब्दों का करते हैं। अब तुलना अगर हम 2 + V1 का किए तो देन के बाद भी क्या लगेगा? 2 + V1। और जब वर्ब आ गया तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। यानी अगर मैं तुलना कर रहा हूं, किसका तुलना कर रहा हूं जी? 2 + V1 + एडवर्ब, तो तुलना हो रहा है 2 + V1 + एडवर्ब का। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। 2 + V1 + एडवर्ब का देन से तुलना किए, और हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो गया? 2 + V1 + एडवर्ब। अरे वर्ब के साथ एडवर्ब लाओगे तो अब हमारे पास अगर मैं इतना लिख दिया तो हमारा उत्तर बनने वाला है, बताइए कौन सा? तो यहां पर आपके पास बन गया, अगर मैं कहता हूं एक्यूरेटली देन, 2 आंसर यहां पर था, 2 + V1 था, तो देन के बाद टू क्विक होगा, सॉरी टू फिनिश होगा, और क्विकली भी हो जाएगा, यानी उत्तर बनेगा नंबर 3 नंबर। ठीक है भाई, बंधु, सखा, हाँ मिस्टी गर्ल, सही है ना? सही है। चलिए, आप लोग सब लोग प्रेम भाव से बनाते रहेंगे। यहां पर आपका गलती है 41वां। अब आपके पास जल्दी से 2 और क्वेश्चन आना है। ये एक सेट हमारा 3 एग्जाम 2019 में हुआ था, उस 3 एग्जाम का पहला एग्जाम जो 11, 12, 13 को हुआ था, मैंने आज आपको ये 12 जो मार्च 2019 का क्वेश्चन था उसका पूरा मैंने बोल्ड लेटर और कॉमन ईयर को मैंने आपको बता दिया। इसमें 47 नंबर का वॉइस नरेशन, ये आपका लगभग 43 नंबर का क्वेश्चन आपके पास था जो कॉमन ईयर बेस्ड था। एसएससी के एग्जाम को निकालना बड़ी आसान है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं जो हम लोग अक्सर यही सोचते हैं रट्टा मारते जाओ खाली। अरे ये सब से रट्टा मारने से होगा? पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन बनाओ। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, मेरे सामने कुछ शब्द आ गया। विच मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया? जो मीनिंग। मेरे पास कुछ शब्द आ गया जो मीनिंग की, जिसका मीनिंग क्या बोलेगा? शब्द जो मीनिंग की, शब्द जिसका मीनिंग। बोलो तो क्या होगा? शब्द जो अर्थ, ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? शब्द जिसका अर्थ। अब मैं हिंट दे दिया, अब हिंट दे दिया तो उत्तर तुम्हारा बनना चाहिए। बना? अब देखो, विच मीन्स दैट, फिर से ये इसका अर्थ नहीं हुआ। जिसका के लिए क्या यूज करोगे? द मीनिंग ऑफ विच। ऑफ विच का मतलब क्या होता है? जिसका। हाँ, यानी उत्तर नंबर 1 होगा। ऑफ विच का मतलब है क्या होता है? जिसका। तो जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, यानी हमारा उत्तर बना 1 नंबर। शब्द जो अर्थ की, शब्द जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, तो जिसका अर्थ के लिए हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 42 नंबर। देखो, बना बना, अरे बना,
बना बना भाई, अमृता स्वाति बना, जल्दी बनाओ। आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू, कि सीधे नॉट टू क्रैक। क्या बनेगा जी? इसका बनेगा नंबर 1। देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं नरेशन का, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो इसका 2 तरीके से बनाते हैं। पहला बनाते हैं ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, यानी डू नॉट में से नॉट पहले आ गया। अब इसके पहले कोई टू नहीं आया है, ध्यान दीजिए। और दूसरा बनाते हैं ही फॉरबिड मी टू स्मोक, ऐसे बनता है। हाँ, यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉट टू स्मोक भी बनता है, और एक और क्या बनता है, फॉरबिड लग गया तो हमारा लग गया टू स्मोक। समझा? तो यहां पर उत्तर बन गया 1 नंबर। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन का उत्तर सबके पास होना चाहिए। ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन। बढ़िया से इसको पढ़िएगा, और नीचे कुछ आपका जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़िएगा कि अगला आपके पास कब आ रहा है। अगला का यहां है, देखो पढ़ो। कहता दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, उन लोगों ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया एट अ यंग एज ऑफ 9 years ओल्ड, या तो रहता एट अ यंग एज ऑफ 9 years, अब फिर ओल्ड काहे के लिए आ गया जी? ये तो गड़बड़ बात है। ये ईयर, एज और ओल्ड दोनों एक ही हुआ, जहां एज रहेगा वहां ओल्ड नहीं होगा। क्या बनेगा बताओ? अरे 3 नंबर बनेगा, क्योंकि ओल्ड इक्वल टू एज, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ये ओल्ड भी रह जाएगा और एज भी रह जाएगा, ये कैसे होगा? तो पहला में देखो एज भी है और ये ओल्ड भी है, ये बनेगा नहीं। यहां क्या, द यंग एज ऑफ 9, ये कैसे बनेगा? एक लड़का, ये ए यंग एज ऑफ 9 years है ना, ईयर्स देंगे तभी ना। 9 का मतलब कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? साल, यानी बना ए यंग एज ऑफ 9 years। 9 साल की उम्र में ही वे लोग खेलना शुरू किए। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर बन गया 3 नंबर। कब है अगला? तो आपका 21 मई को और 22 मई को। उम्मीद करते हैं कि आपके जितने मित्र होंगे एसएससी से रिलेटेड, उनको आप खबर करोगे, और अगले सप्ताह में जब 21 मई और 22 मई को होगा तो तुम लोग 100-200 लड़के उस पार्ट को देखोगे। 11 मार्च का या 13 मार्च के क्वेश्चन को मैं डील कराने जा रहा हूं। आपका खूब मस्ती से इसको बना लोगे, और ग्रामर का पोर्शन तो चल ही रहा है 11 बजे। 4 बजे आपके पास वोकैब का चल रहा है, प्लस एयरफोर्स का सेट चल रहा है। मैंने एसएससी सीएचएसएल का सेट दे दिया 30 सेट, फिर मैं लाऊंगा 20 सेट। तो सारे चीजों का लगभग मैं आपके सामने लाकर उसको बना दे रहा हूं। आपका काम है कि उसे ग्रहण करना और मस्ती करना, स्वस्थ रहना, खूब बढ़िया से सैनिटाइजर लगाना, हाथ धोना और अपने आप को स्वस्थ करना, और वोकल बनना लोकल के लिए। यानी हमारा स्वदेशी का मूल मंत्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका पूरी तरह से हमें अमल करना है। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू।